नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन लगा हुआ है, महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों के लिए तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। जन सुराज जो प्रशांत किशोर की एक पार्टी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 25 का जो विधानसभा का चुनाव है, उसके तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महज एक साल के बाद 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन है, वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। बिहार में केंद्रीय नेतृत्व की टीम जिसका फोकस बढ़ चुका है और इसके लिए जेपी नड्डा से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। बिहार के अलावा 2 राज्यों के चुनाव और हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में। लेकिन बीजेपी का ज़्यादातर फोकस बिहार पर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है और इस वजह से जेपी नड्डा से लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहाँ पर लग रहा है। अब इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्लान क्या है नीतीश कुमार के साथ। क्या बीजेपी इंटैक्ट है? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि नीतीश वाकई में जो बार बार दावे कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे, वो सब कुछ सही है? क्या नीतीश पर भरोसा किया जा सकता है? नीतीश की गारंटी कौन लेगा? इस बारे में लगातार बाबा भी कई नेताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ भी रहे थे कि आखिरकार जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन में बाकी जो घटक दल है, जनता दल यूनाइटेड के अलावा, वो क्या गारंटी लेते हैं कि नीतीश नहीं भागेंगे? इस तरह से आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन की बैठक 28 अक्टूबर को हुई और उसी दिन ठीक 5-6 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जनता दल यूनाइटेड तो अपने भले ही वो कह रही हो कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन तैयारी 2025 में बीजेपी की करनी चाहिए और इस वजह से बीजेपी ने अपना प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। बिहार में थर्ड फ्रंट बन चुका है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, और जिस वजह से बीजेपी का वोट भी खिसकने का डर भारतीय जनता पार्टी को लगा रहता है कि कब प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दे। और इस वजह से आपने देखा होगा कि दिग्गज नेताओं ने बैठक कर यह फैसला कर लिया है कि अगर जनता दल यूनाइटेड भागती भी है तो उसके लिए प्लान बी तैयार करना होगा। इन सब के बीच में आपने देखा 31 तारीख को दीपावली के दिन आरसीपी सिंह एक नई पार्टी लॉन्च करते हैं बिहार में। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे एक उम्मीद के साथ, लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई और इस वजह से उन्होंने अपनी नई पार्टी आशा बनाकर ये दिखा दिया कि अभी भी आशा है। जो उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर उनकी पकड़ मजबूत है, ऐसा उनका मानना है। बिहार के लगभग 140 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरसीपी सिंह अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए उतर रहे हैं। पार्टी जिस दिन वो बना रहे थे, उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनका यही कहना था कि 140 सीटों पर हमारी तैयारी शुरू है और 140 सीटों पर हम मजबूत हैं। आपको बता दें कि जो आरसीपी सिंह की नई पार्टी आशा है, उसके साथ साथ नई रणनीति बिहार में तैयार हो रही है। आज सुबह ही आपने देखा चर्चा गरम में बाबा के साथ हम चर्चा कर रहे थे कि आरसीपी सिंह वैसे नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं जो नेता नीतीश कुमार से काफी नाराज चलते हैं। या तो वो बागी हो गए हैं या जदयू से उनको छला गया हो, जदयू के द्वारा उनको छला गया है। ऐसे नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आया था पशुपति पारस का। पशुपति पारस के साथ क्या हुआ वर्तमान में आप सब ने देखा। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के जो साथी थे वो कंफर्म हो गए कि वो एनडीए में ही रहेंगे। पशुपति पारस कल तक जो कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, अंततः बीजेपी ने उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और ऐसे जगहों पर रख दिया जिस जगह से कोई उनको पूछने वाला नहीं रहा। हालांकि पशुपति पारस ने कई अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को दिए थे, लेकिन उस अल्टीमेटम को भी बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया। अंततः ऐसी स्थिति हो गई कि एनडीए गठबंधन में उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। 28 तारीख की जो बैठक हुई उसमें उम्मीद था कि शायद पशुपति पारस को बुलाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार तक ने भी उनको नहीं पूछा और फिर
पशुपति पारस के बंगले को खाली कराने की भी बातचीत कही गई थी। अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप 7 दिन के भीतर बंगले को खाली कर दीजिए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एनडीए गठबंधन में अब वो नहीं है। इतना ही नहीं, पशुपति पारस ने 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी तैयारी मजबूत करने की भी बातचीत कही थी। हालांकि उनका ये भी ऐलान फुस हो गया है। तो अब पशुपति पारस से शायद आरसीपी सिंह बैठक कर सकते हैं, गुप्त मीटिंग उनकी हो सकती है और आरसीपी सिंह और पशुपति पारस एक हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह अगर पशुपति पारस को लाएंगे तो चिराग पासवान की भी चिंताएं पशुपति पारस बढ़ा सकते हैं। एक वोट बैंक दलितों का और एक वोट बैंक जो लौकुश समीकरण का है वो कहीं ना कहीं जुटेगा, तो शायद एनडीए गठबंधन को इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। संभावनाएं हैं, कोई भी संभावना अगर राजनीतिक में उठती है तो यूं ही नहीं उठती है। दूसरे तरफ अगर बढ़ा जाए पशुपति पारस के अलावा तो अरुण बाबू के भी नाम की चर्चा चल रही थी। अरुण बाबू के साथ 2024 में क्या हुआ ये आप सबसे छुपा नहीं है। वो जहानाबाद में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये सीट मिली ही नहीं चिराग पासवान की पार्टी को, तो उन्होंने बसपा से टिकट लेकर वहां पर चुनाव लड़े। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन जहानाबाद में नहीं दे पाए। इस वजह से पशुपति पारस और अरुण बाबू को भी एक साथ शामिल करके आरसीपी सिंह अपनी ताकत मजबूत कर सकते हैं। सूरजभान सिंह के नाम की भी चर्चा आई थी, उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। चूंकि ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पशुपति पारस गुट से उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई। चिराग पासवान के साथ भी वो जाना चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान ने उनको अपने पार्टी में जगह ही नहीं दिया। और इस वजह से चर्चा है कि इन 3 बागी के अलावा प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर हैं। शायद प्रशांत किशोर को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की नजदीकियां क्या रही है, दोनों नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ करते नजर आ रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार की आलोचना भी खूब कर रहे थे। जिस दिन वो पार्टी लॉन्च कर रहे थे उस दिन ये सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में आरसीपी सिंह क्या रणनीति तय करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अब ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बिहार में एक चौथे फ्रंट की तैयारी आरसीपी सिंह ने शुरू कर दिया है। 2020 में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जो AIMIM है या बाकी के जो दल हैं वो थर्ड फ्रंट के रूप में काम कर रहे थे बिहार में, और इस वजह से कई सीटों पर एनडीए गठबंधन को नुकसान भी हुआ था। खासतौर पे नीतीश कुमार को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ और उनकी नंबर 1 की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी पर चली गई थी। एक बार फिर से वही पैटर्न, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, अगर ये 2 धुरंधर बिहार में उतर गए हैं तो समझिए इससे नुकसान जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एनडीए को भी है और तेजस्वी यादव को भी है। तो क्या ये थर्ड फ्रंट बिहार में चौथे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है, थर्ड फ्रंट से चौथे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है? क्या नीतीश कुमार इस भारी संकट को निपटाने में एनडीए गठबंधन का साथ लेंगे, एनडीए गठबंधन के घटक दलों का साथ लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को इस संकट से निकालेंगे? ये साल 2025 के चुनाव से पहले सब कुछ पता चल जाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह क्या करते हैं, नीतीश कुमार के फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।